हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम प्रैक्टिकल की प्रश्नावली जो है VB.NET की करने वाले हैं। तो होता क्या है कि कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए सिलेबस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं, और इसकी वजह सिर्फ ये रहती है कि आप जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हो सकें, निपुण हो सकें, परफेक्ट हो सकें, प्रोफेशनल हो सकें, आपके पास में जो भी अच्छा वर्ड हो। तो ये जो शुरुआती लिस्ट है, मैंने इसमें से 9 लिस्ट को निकाला है, और हम ये देखेंगे कि इसमें से कितने प्रोग्राम हम एक बार में बना सकते हैं। तो मैं जो लेक्चर की साइज़ है उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी यहाँ से प्रोग्राम एक बार में सॉर्ट आउट हो सकेंगे, मैं आपको शुरुआत करता हूँ, और आप इसे स्किप ना करके देखें। आप इसे बाकायदा 1 बाय 1 जो है देखते हुए चलें, क्योंकि मैं हो सकता है किसी में एक प्रोग्राम बताऊं, किसी में 3 प्रोग्राम बताऊं, किसी में 4 बताऊं, किसी में, तो इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो प्रोग्राम है, इसमें ये बोलता है कि डिज़ाइन द फॉर्म दैट कैलकुलेट्स सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है VB001, जिसमें हम अभी तक काम कर रहे हैं, इसमें हमने शुरुआत में फॉर्म की डिज़ाइनिंग की थी, जिसमें फॉर्म को हाइड करना, शो करना, और सारे जो भी टॉपिक्स आप कवर करते हुए आए हैं, इसमें से कुछ चीज़ें तो हमने कवर कर ली, तो ये बड़ी जल्दी बन जाएंगी। तो यदि आपको ये लगता है कि आपने कवर कर लिया है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप टाइम वेस्ट करें, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको तब समझ में नहीं आया था कि काम कैसे करना है इसमें, तो अब समझ में आ जाएगा कि आपको VB.NET में काम कैसे करना है। तो देखिए, पहला काम सबसे पहले होता है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, ऐड में जाइए राइट क्लिक करके, और विंडोज़ का एक फॉर्म ऐड करिए। विंडोज़ का फॉर्म का एक बढ़िया सा नाम रखिए, जैसे यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल का नाम है कि डिज़ाइन द फॉर्म टू कैलकुलेट सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबरों को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग देने के लिए हमको क्या करना है, फॉर्म बनाना है। तो हम इसका नाम क्या रखते हैं, अरिथमेटिक फॉर्म रख देते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक मतलब होता है अंकगणित, और हम यहाँ पे अंकगणितीय काम करने वाले हैं। तो अरिथमेटिक फॉर्म इसका नाम रख देते हैं बढ़िया सा, और यहाँ से विंडोज़ फॉर्म का चुनाव करके एक विंडोज़ फॉर्म को हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमको क्या करना है, एक बटन बनाना है, और ऐसे ही हमको कितने बटन्स लगेंगे, तकरीबन 4 बटन्स हमें लगेंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट 4 बटन को क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। 2 बटन को कॉपी कर लिए, और दोनों बटन को क्या कर दिया अपन ने, पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा काम फटाफट हो गया। बटन 1 का नाम रख देते हैं। तो यहाँ से नाम, खैर बटन का नाम मैं चेंज नहीं करता, बटन हाँ कर देता हूँ। BTN यहाँ पे इसलिए लिखते हैं अपन, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन अपन इस्तेमाल करते हैं बटन के लिए, BTN। तो BTN इसके द्वारा हम ऐड करेंगे, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिख देते हैं ऐड। तो ये बटन जो है क्या काम करेगा, ऐड करने का। तो इसी तरीके से आगे के जितने भी बटन से मैं सबका नामकरण करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने नामकरण सबका कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका नाम मैंने रखा है BTN डिवीजन। इसी प्रकार से BTN मल्टीप्लिकेशन, BTN सब डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, और BTN ऐड। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेके आना है 2 टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स हमारा यहाँ पे T फॉर टेक्स्ट बॉक्स रहता है, तो हम यहाँ से 2 टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हम बनाने के बाद इसे अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो पहले ही फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेंगे, इसके बाद हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, किसके लिए, दूसरे नंबर के लिए। तो ये हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स है। इतना बड़ा नंबर तो हम नहीं देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं। ये जो दोनों टेक्स्ट बॉक्स हैं, इस पर हम क्या करने वाले हैं, इनपुट देंगे, और जिसका रिजल्ट जो है आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स में भी ले सकते हैं, और चाहें तो लेबल में भी ले सकते हैं। तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ पे लेबल इसलिए लूँ, क्योंकि रिजल्ट को हमको चेंज नहीं करना है। तो लेबल यहाँ पे इसलिए मैं ले रहा हूँ, और इसका जो ऑटो साइज़ प्रॉपर्टी होता है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। इसे लेबल को बड़ा कर लेता हूँ, और इसके फॉन्ट साइज़ को भी मैं चेंज करके थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये लेबल है, और इसका फॉन्ट साइज़ है, तो ये रहा इसका साइज़। ये तो लेबल का साइज़ आ गया। फॉन्ट के अंदर में इसका साइज़ है 8.25, इसे मैं बढ़ा के 12 कर देता हूँ। और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लेबल दिखाई दे रही है, इसे मैं चेंज करके ब्लैंक करने के लिए क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक लेबल भी आ गया, टेक्स्ट बॉक्स भी आ गए। अब यहाँ पे बचा मैसेज। तो इन सबको उठा के मैं थोड़ा सा राइट साइड में कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ लेबल्स बना देता हूँ, जैसे एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर, जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एंटर या इनपुट फर्स्ट नंबर। आप दोनों लिख सकते हैं, एंटर और इनपुट का एक ही मतलब होता है। ये लिखने के बाद आप फटाफट इसे क्या करें, कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट करने के बाद में आप इसे क्या कर लें, एंटर फर्स्ट नंबर की जगह यहाँ पे लिख दें एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे आपको लिखना है सेकंड। अब ये आपका
डिज़ाइनिंग जो फेस है ये काम खत्म हो गया। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा था, डिज़ाइन द फॉर्म, तो हमने डिज़ाइन तो कर लिया। अब भाई इसको प्रैक्टिकल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए कोडिंग पार्ट में स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फॉर्म तैयार है और फॉर्म तैयार हो गया। इसकी साइज़ भी मेरे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट में जाके इसे हम क्या कर देते हैं, 12-12 कर देते हैं। तो ये इंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आ गया इस तरीके से, और ये जो है इसके साथ अलाइन हो गया। तो जब हम इसे प्ले करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, पहले प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे चुन लेते हैं, इसका नाम है अरिथमेटिक फॉर्म, और प्ले करते हैं। और यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं कि जब इसका हम चलाएंगे तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर डालेंगे और इसका क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे। तो चलिए रेडी हैं आप, तो कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन पे चलते हैं। एडिशन का नाम आप देखेंगे यहाँ पे बीटीएन ऐड आ रहा है। पहले बटन 1 आता था, अब यहाँ पे बीटीएन ऐड आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी नेम प्रॉपर्टी चेंज कर दी है, तो इसलिए यहाँ पे बीटीएन ऐड आ रहा है। अब हमें करना क्या है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं, डिम ए एज इंटीजर। इंटीजर की जगह मैं सिंगल ले लेता हूँ, क्योंकि क्या है आप रियल नंबर्स भी दे सकेंगे। डिम बी एज सिंगल। ए इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है आपका, टेक्स्ट बॉक्स का हमने कोई नाम हम चेंज नहीं किया, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और वैसे ही बी इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ये हमने क्या दे दी, वैल्यूज़ दे दी दोनों को। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप चाहें तो वेरिएबल लें, या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको देनी ज़रूरी है। आप यहाँ पे वैल फंक्शन का इस्तेमाल करके वैल्यू को लें इसकी, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो है डिफ़ॉल्ट जो है स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है, मतलब स्ट्रिंग को होल्ड करता है। और यदि आप डायरेक्टली उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगी। तो बेहतर है कि आप इसे किस में कन्वर्ट कर लें, वैल में। वैल क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हुई केवल वैल्यूज़ को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का, मतलब कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हम क्या करना है, जो भी हमारे को रिजल्ट चाहिए, जैसे लेबल हमने इसका नाम क्या रखा था हमने नहीं देखा, तो इसका नाम हम देख लेते हैं। जो हमारा रिजल्ट वाला नाम है, इस लेबल का नाम है लेबल 1। हाँ, तो लेबल 1 ही नाम है इसका, लेकिन फिर भी देखने में कोई हर्ज नहीं था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। एडिशन करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे। तो काम खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ देते हैं और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू देते हैं। ऐड में क्लिक करते हैं तो देखिए इन दोनों का जो एडिशन है वो आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। तो जिस प्रकार से हमने एडिशन किया उसी प्रकार से सम हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन भी हो ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में जाना है। तो सब्ट्रैक्शन में जाएंगे डबल क्लिक करके कोड विंडो में, इस प्रकार से। अपने प्रोग्राम को स्टॉप नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं जा रहा था। ओके, अब मैं इतना कोड को उठा के कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे भी इसे कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा देना में, माइनस। दैट्स ऑल। क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी हम वही काम करेंगे। पूरा कोड को उठा के क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और उठा के पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन। और डिवीज़न में एक नई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिवीज़न में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के दौरान क्या पढ़ा था, डिवाइड बाई ज़ीरो वाला एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिवाइड करने के दौरान यदि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आपका एरर आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे चेक कैसे करेंगे वो आपको पता है। तो यदि नहीं पता है तो आप कृपया करके वो लेक्चर ज़रूर देख लें। बाकी आप नॉर्मल यहाँ पे ये सेफ्टी ले सकते हैं कि यहाँ पे कभी भी 0 इनपुट ना दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकेंगे, डिवाइड भी कर सकेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकेंगे, सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे और एडिशन भी कर सकेंगे। तो हमारा पहला प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। ये रहा इसका कोड आपके स्क्रीन पे, और इतना सा कोड आपको लिखना आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये जो पहला प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है। तो अब देखिए हमें इतना बनाने में 9 मिनट लग गए, है ना। तो अब दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल एक कैलकुलेटर बनाना है। तो सिंपल कैलकुलेटर होता क्या है, पहले वो देखते हैं। हम अपने विंडोज़ में कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेटर तो कई बार देखा होगा विंडोज़ का, लेकिन मैं आपको आज दिखाता हूँ कि इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होता है, प्रोग्रामर का कैलकुलेटर भी होता है, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर भी होता है, डिजिट ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। हम कौन से कैलकुलेटर में काम करते हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में मेमोरी से लेके इतने सारे ऑप्शंस आपके पास में मौजूद हैं। बट अगर आपको केवल इतना बनाना है कि ये सारे डिजिट्स वाले क्या आ जाएँ, नंबर्स आ जाएँ, और ये आप अगर बटन पे क्लिक करते जाएँ तो आपके सामने रिजल्ट प्रदर्शित होना चाहिए, तो ये सिंपल कैलकुलेटर कहलाएगा, जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकेंगे। और इक्वल टू का साइन भी रहेगा, और क्लियर करने के लिए आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इतना हम इसमें बनाएंगे, और इससे ज़्यादा हम
नहीं करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बनेगा और अभी हमको बेसिक सीखना है, ना कि हमको भी प्रोफेशनल बनना है। तो पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद फिर प्रोफेशनल बनने के लिए जो बड़ा कैलकुलेटर है, आगे जब हमारा VB.NET के लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप मुझे रिमाइंड कराइएगा। तो हम बनाते हैं एक सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए हम एक फॉर्म ऐड करेंगे, यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म, इसका नाम रखते हैं फॉर्म कैलकुलेटर, और सीधा किस में ऐड करेंगे, यहाँ पे आप विंडोज़ फॉर्म सेलेक्ट करना ना भूलें और ऐड बटन में क्लिक कर दें। अब यहाँ पे हमें बटन की जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी सी दूसरी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट की जगह आपको देना है प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस साइन आ गया, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसे आप थोड़ा सा क्या कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, तो थोड़ा सा ये अच्छा दिखने लगेगा। तो बोल्ड इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ और साइज़ भी बढ़ा के मैं कितना कर देता हूँ, 12। तो आपको ये प्लस साइन अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ओके है। तो जिस प्रकार से हमने प्लस साइन बनाया उसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे आपको बनाना है बाकी सारे जो 4 ऑपरेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम बनाएंगे। तो मैं इन सब चीज़ों को बनाकर अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इतना बना लेंगे। और जिस प्रकार से हम डिजिट्स लेके आते हैं, तो डिजिट्स हमारे पास में कितनी होती हैं, उस डिजिट्स के हिसाब से भी हमें बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं। इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, और ये जो 2 बटन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो आप कोई से भी 2 बटन को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, या तो इक्वल टू साइन ले लेंगे, और एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे मैं उसका टेक्स्ट लिख दूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और इन सब का टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जाके चेंज कर रहा हूँ, जो बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि आपको दिखाई देता हूँ कि ये कैसे मैं फटाफट कर रहा हूँ। बस आपको बटन पे क्लिक करते जाना है और यहाँ पे कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको टाइप करते जाना है 7 8 9। यहाँ पे 7 है तो 7 लिख के आप एंटर दबा दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट फेज़ जो है डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे प्लस की जगह आपको दे देना है इक्वल टू साइन, और यहाँ पे मैं बोल रहा था कि आपको इसके द्वारा स्क्वायर जो है वो दिखाना है। तो स्क्वायर के लिए आप सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं x का पावर 2, तो आप इस तरीके से कंप्यूटर में से डिनोट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जो आपका बटन का साइज़ है हमको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तब ये x का पावर 2 दिखाई देगा। तो मैं इसे इतना सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये क्लियर कट दिखाई देने लगे। अब ये जो हमारा पूरा कंट्रोल है, इन सब को उठा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं। और इन सब के नामकरण करने में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, जैसा जिसका नाम है वैसे ही नाम मैंने रहने दिया है। अब हमें करना क्या है, हमें टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है। तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स लाके उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा मेरा डिज़ाइन सिंपल कैलकुलेटर का, ये रहा आपका टेक्स्ट बॉक्स। आप इसका फॉन्ट साइज़ जो भी है अपने हिसाब से सेट कर लें। और अब हमें क्या करना है, इसकी कोडिंग करनी है। जब मैं यहाँ पे 7 दबाऊँ तो यहाँ पे 7 लिखाना चाहिए, जब मैं 8 दबाऊँ तो यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए, 8 लिखाना चाहिए। तो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक कोडिंग बताऊंगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, जब मैं इस 0 वाले बटन को दबाऊं तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पर क्या चले जाना चाहिए, 0 चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा यदि, अब देखिए मैं यहाँ पे 1 के बाद में भी अगर ऐसा ही लिख दूँ तो आपको लगेगा कि इतना आसान है, तो फिर तो बड़ा मज़ेदार चीज़ हो गया। लेकिन अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके पहले दिखाता हूँ, फिर आपको आगे समझाऊंगा कि इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम कि फॉर्म कैलकुलेटर को हम चुनाव करते हैं, इसे प्ले करते हैं। देखिए मैं 0 दबाता हूँ तो यहाँ पे 0 तो आ जाता है, 1 दबाता हूँ तो क्या होता है, 0 गायब हो जाता है, और फिर 1 दबाता हूँ तो 1 एक और नहीं आता। मतलब यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर क्या हो जा रहे हैं, रिप्लेस हो जा रहे हैं। और जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको क्या करना है, जब मैं 1 दबाते जाऊँ तो यहाँ पे 1 क्या होते जाना चाहिए, ऐड होते जाना चाहिए। यहाँ पे 1 और 1 11 मेरे 11 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका प्रोग्राम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये काम कैसे करते हैं, चलिए अब उसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये किया कि सारे कोड को मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए इस बटन का नाम यहाँ पे क्या है, बटन 5। हमको यहाँ पे लिखना ये पड़ेगा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस, आपको इसमें क्या ऐड करना है जो पहले से मौजूद है। तो हमारा जो बटन है उसका नाम क्या है, ये 0 बटन का नाम है बटन 5। यहीं ऊपर में आपको लिखा हुआ मिल जा रहा है ना। तो आपको यहाँ पे लगाना है एम्परसेंड। एम्परसेंड क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर देता है। कॉन्केटनेट का मतलब जोड़ देना, जो पहले से मौजूद रहेगा उसमें क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एम्परसेंड, और यहाँ पे आप पहले तो एक स्पेस दे दें और यहाँ पे लिख दें बटन। बटन का नाम है बटन 5 डॉट टेक्स्ट। तो बटन 5 का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ चीज़ है वो है 0।
तो जब आप इसे प्ले करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे 0 बटन पे, तो यहाँ पे पहली बार में 0 आया और दोबारा आप क्लिक करेंगे तो क्या आते जाएगा 0 0। तो यही जो काम है आपको सारे बटन्स पे क्या करना पड़ेगा, जाके लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपने एक काम किया छोटा सा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आपको क्या करना है, 1 का नाम क्या है, बटन 6। तो इसको उठाइए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, बटन 6। अब देखिए जादू, एक्चुअली ये जादू नहीं है, ये लॉजिक है। तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 1 0 1। मज़ा आया। तो देखिए लॉजिक क्लियर होने से यही फ़ायदा होता है। तो ये जो नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें ऑपरेशंस करना तो बहुत आसान है, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, और आप जैसे प्लस में दबाएंगे तो जो भी काम है ये सब होते जाएगा, है ना। तो आपकी पहली वैल्यू कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो सब चीज़ें आगे हम देखेंगे इसी प्रोग्राम में। तो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो हमारा टास्क हमने स्टार्ट किया है इसे हम क्या करने, फिनिश कर लें। तो मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ। अभी मैंने केवल 0 और 1 का किया है, इसी प्रकार से मैं 3 4 5 6 7 8 9 का करके आपसे मिलता हूँ। अभी मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, ओके। तो बस मैं लास्ट में पहुँच गया हूँ, तो मैंने सोचा पॉज को मैं रोक लूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ बटन नंबर 12 के पास में। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि बटन का नाम क्या है, मुझे मतलब किससे है, ये 9 लिखा हुआ है ना, बस यहाँ पे पेस्ट करिए। बटन का नंबर देखिए क्या है, 16, और यहाँ पे आपको छाप देना है क्या, 16। अब हम इसका टेस्ट करेंगे क्योंकि सारे नंबर पे मैंने जाके क्या कर दी, कोडिंग कर दी। तो देखिए मैं 0 से चालू करूँगा, 0 1 2 3। देखिए 3 दबाने से क्या आ रहा है, स्लैश आ रहा है, गड़बड़ हो गई ना। ओके 4 5 6 7 8 9। ओके तो गड़बड़ सिर्फ किस में हुई, 3 दबाने से। तो 3 को हमको जाके करेक्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए उसे करेक्ट कर लेते हैं। 3 का नाम जो था वो गलत लिखा गया होगा डेफिनेटली। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 14, और देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4। तो गलतियाँ होती हैं, हम ही से होती हैं, और हम ह्यूमन हैं, है ना। कंप्यूटर गलती नहीं करता, इसीलिए कंप्यूटर जो है 100% एक्यूरेट होता है। तो अब एक बार फिर से चेक करना ज़रूरी है। तो ये हमने सबको चेक कर लिया, सारे डिजिट्स बिल्कुल बराबर बैठ गए। अब हमको करना क्या रहता है, नंबर हम इनपुट देते हैं, फिर प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद फिर हम दूसरा नंबर देते हैं, दूसरा नंबर देने के बाद में इक्वल टू का साइन दबाते हैं और कैलकुलेशन हमारे पास में स्क्रीन पे आ जाता है। अब हम ये काम करने वाले हैं। तो अब हमको क्या करना है, प्लस माइनस स्टार और ये सारे जो काम दिखाई दे रहे हैं ये करने वाले हैं, ओके। चलिए बने रहिए। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, है ना, इसे क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाली चीज़ है, ये आपको अगर टफ लग रही है तो आपको बता दूं, प्लस माइनस और इसके लिए तो हमें होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत आसानी से हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये काम कैसे होगा, आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, हमको रिजल्ट इसी बॉक्स में ही चाहिए, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या करते हैं, वैल फंक्शन से कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और इसका मल्टीप्लिकेशन, हम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करा देना। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी करके तक पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी नंबर की वैल्यू उसमें रहे, मतलब जो भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू वहाँ पे रहेगी उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करा के उसी टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट कर देगा। तो अब जैसे मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 55 और इसमें क्लिक करता हूँ, तो 55 का स्क्वायर होता है 3025, ओके। इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ बैक स्पेस की सहायता से। फिलहाल अभी मेरे पास में क्योंकि कोई क्लियर बटन नहीं बनाया हमने, क्लियर बटन हम चाहें तो भी बना सकते हैं, ओके। 3 का स्क्वायर देखना है, या फिर आप क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर दबाएंगे तो उसी के साथ मर्ज हो जाएगा, इस तरीके से हमने प्रोग्राम किया है। तो ये आपको स्क्वायर तो दिखा रहा है। तो आगे के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, अब चूंकि 15-20 मिनट हो चुके हैं, लेक्चर को मैं बहुत ज़्यादा लंबा बनाऊंगा तो आपका दिमाग जो थोड़ा सा है ना, वो थोड़ा सा आई थिंक सो कि इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इतना कोशिश करिए, और फिर बाकी के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पहला प्रोग्राम को कंप्लीट किया और दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट किया। इसे हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे और आगे के प्रोग्राम्स को इसी तरीके से बनाते रहेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के साथ में अवेयरनेस जगाएँ, ताकि आप अच्छी तरीके से VB.NET को सीख सकें, इसके मास्टर बन सकें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।